खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज का तेजस्विनी इन मायनों में बेहद खास है कि ये पर्यावरण और पर्यटन इन्हीं दो विषयों पर आधारित है, क्योंकि आज की हमारी जो विशेष मेहमान है जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनको लेकर आप ये कह सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि महिलाएं पहाड़ हिला सकती हैं तो उन्होंने लिटरली शाब्दिक अर्थ में ऐसा कर भी दिखाया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण को लेकर, पर्यटन को लेकर, उसी के कारण उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है उन्हें। कैसे जमीनी स्तर पर आप बदलाव लाकर महिलाओं के साथ साथ गांवों के और पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं, इसकी बानगी वो प्रस्तुत कर रही हैं। आज के हमारी विशेष मेहमान हैं मलिका विरदी, जो उत्तराखंड के सरमोली से हैं, और हमारे साथ हैं सिक्किम के कीतम की सावित्री छेत्री। प्रकृति की ये खूबसूरत छटा जो बरबस ही हमें आकर्षित करती है। लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए स्थानीय निवासियों को साथ जोड़कर प्रकृति से ही आजीविका के साधन जुटाते हुए सतत पर्यटन और प्रकृति संरक्षण के बीच समन्वय बिठा रही हैं उत्तराखंड के मुनस्यारी के सरमोली की मलिका विरदी, जिन्हें इनके प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 209 वन पंचायतों की अध्यक्ष मलिका ने सरमोली की महिलाओं को प्रशिक्षित कर पर्यटन के विविध पहलुओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया। उनकी हिमालयन आर्ट संस्था आज मदद देकर इस कार्य का विस्तार कर रही है। यहाँ पर्यटकों को मेहमान का दर्जा देते हुए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। और आज मलिका विरदी के प्रयासों से होम स्टे विलेज के नाम से मशहूर है सरमोली। पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम, जिसका एक छोटा सा गांव कीतम आज पर्यटन के लिए प्रसिद्धि पा रहा है। जिसका श्रेय जाता है कीतम टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेक्रेटरी और 2 बार सरपंच रह चुकी सावित्री छेत्री को, जिन्हें इनके प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान हासिल हुआ। 2010 में जब सावित्री छेत्री विवाह कर इस गांव में आई तो पेयजल की विकट समस्या थी। इसके हल के लिए पहल की धारा विकास योजना ने इस गांव का कायाकल्प कर दिया। इसे पर्यटन से जोड़ आजीविका के साधन तैयार कर स्थानीय स्तर पर सतत पर्यटन और विकास की गाथा लिख रहा है कीतम। पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन से महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं मलिका विरदी और सावित्री छेत्री। तो आइए करते हैं मुलाकात हमारी इन दो विशेष मेहमानों के साथ। सावित्री जी और मलिका जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए मलिका विरदी जी से बात शुरू करते हैं। आप सरमोली एक छोटा सा गांव जहां से आपने शुरुआत की, आपको स्वर्ण पुरस्कार मिला है सरकार की ओर से उन प्रयासों के लिए जिसके आधार पर आपने पूरे क्षेत्र की, सरमोली से शुरुआत की, लेकिन मैं कह सकती हूँ पूरे पिथौरागढ़ के आसपास के पूरे क्षेत्र की तस्वीर आपने बदल डाली।
कुछ दशकों से आप काम कर रही हैं। जब आप सरमोली पहुंची थी दिल्ली से, तब वहां की क्या तस्वीर थी और आज उस तस्वीर में ऐसा क्या बदलाव आया कि आपको राष्ट्रीय पहचान मिली? सरमोली गांव एक पहाड़ी गांव है और हिमालय के एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हम स्थित हैं। प्राकृतिक रूप से देखें तो बहुत समृद्ध हैं, सांस्कृतिक रूप से भी देखें तो ये पुराने तिब्बत का जो व्यापार का रूट था उसी पर पड़ता है। तो गांव तो जैसे सारे पहाड़ी गांव हैं वैसा एक गांव था सरमोली, है अभी भी। पर शायद जो चीज़ हम लोगों ने की जिसके कारण से आज हमें राष्ट्रीय पहचान मिली वो ये है कि हमने अपने जो संसाधन हैं, एक तो महिलाएं मेहनतकश, बिल्कुल अपने हकों को लेकर सजग। दूसरा हमारा उत्तराखंड में एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है, एक परंपरा है जिसको हम वन पंचायतें कहते हैं। तो अब वन पंचायतों पर लोगों की ज़िंदगी निर्भर है। पर जैसे जैसे आप देखते हैं बाजारीकरण होता है, गैस अब बाज़ार से आ रहा है, लकड़ी की खपत कम हो रही है, तो लोगों का रिश्ता थोड़ा सा अपने जंगलों से टूटने लगता है। तो 2004 में हमने ऐसे सोचा कि अगर हमें जंगलों का इस्तेमाल और संरक्षण दोनों करना है तो लोगों की आजीविका के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो तभी हमने सोचा हम क्यों ना पर्यटन करें, प्रकृति आधारित पर्यटन। और हमने होम स्टे शुरू किया, नेचर गाइडिंग शुरू की और उससे क्या हुआ, आमदनी आने लगी तो लोगों ने फिर अपना जो सामूहिक धरोहर है वन पंचायतों का उसको बचाना शुरू किया। तो शुरुआत हुई एक तरह से संरक्षण को आगे बढ़ाने से और आजीविका भी जुड़ती गई उससे। फिर दोनों को साथ करते करते हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जहाँ पर अब महिलाओं के हाथ में इनकम आ रही है, महिलाएं वन पंचायत का संरक्षण कर रही हैं, चौकीदारी कर रही हैं। अच्छा। और वो एक मिसाल बन गया और गांव के लिए। क्या तो बात है। लेकिन ये हमारी शुरुआत। दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि आप वन पंचायत की 2 बार सरपंच रह चुकी हैं और ये बहुत अलग चीज है। वन पंचायत ग्राम पंचायत अलग होती है जी। और आप 209 वन पंचायतों की भी अध्यक्ष हैं इस वक्त जी। सलाहकार के तौर पर अध्यक्षता कर रही हैं आप। और आपने महिलाओं की बात की। सरमोली को लेकर ये कहा जाता है कि इस यहाँ के होम स्टेज की विशेषता ही ये है कि किसी सामुदायिक स्तर पर महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में हैं। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि महिलाओं ने जब जिम्मेदारी उठाई, समझा हमारी जिम्मेदारी को, तब ये परिवर्तन आए? लेकिन आप जब गई थी गाँवों में तब तो मेरे ख्याल से महिलाओं को घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे, कोई काम नहीं होता था, शराब की लत होना, बेरोजगारी होना इत्यादि तमाम समस्याएं व्याप्त थी। तो आसान तो नहीं रहा होगा ये सफर आपके लिए भी? आसान तो कोई सफर रहता नहीं है, पर मुझे लगता है एक बार आप शुरुआत करें और जज्बा सब में है, मौके का तलाश है। और शायद इसमें हम लोगों ने जो एक काम किया जिसके कारण महिलाएं बाहर निकल पाएं वो ये था कि घर की गृहिणी तो महिला है, अब अतिथि का देखभाल भी महिलाएं ही करती हैं, तो आमदनी भी जाहिर रूप से उनके हाथ में आनी चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि महिलाओं ने अपना काम समझकर अतिथि का सत्कार किया, पर साथ साथ कमाई भी की। और सिर्फ कमाई नहीं, हमने कई शर्तें रखी। हमारी शर्तें ये थी कि ठीक है, हम लोग अगर असल में आप ऐसे कहिए कि हमने एक दुख सुख का फॉर्मूला बनाया। अच्छा। कि अगर आप पैसे को सुख मानते हैं और संघर्ष को दुख मानते हैं तो आपको दोनों में सक्रिय होना ज़रूरी है। केवल आप ये सोचें कि हम पर्यटन से कमाएं, वो काफ़ी नहीं है। आपको अपने वन पंचायत के काम में एक सक्रिय भूमिका, अगर हिंसा हो रही है तो वहाँ निकलें। तो उससे क्या है, महिलाओं में जो नेतृत्व की गुंजाइश थी, जो एक पोटेंशियल था, वो निखर कर बाहर आया। तो ऐसे में अगर आज की हम तारीख की बात करें तो सरमोली गांव की एक महिला की जो होम स्टे चलाती है और जो वन पंचायत में भी अपनी भूमिका निभाती है, उसकी एक दिनचर्या क्या रहती है फिर? ये भी इंटरेस्टिंग है। दिनचर्या तो जैसे हर कोई गांव में अपना परिवार की देखभाल करेंगे, अपने जानवरों की देखभाल करेंगे और साथ में मेहमान भी। पर हमने एक नियम बनाया, वो ये था कि हमारी ग्रामीण जीवन को हम नहीं बदलेंगे। हम लोग पर्यटक के लिए हम सेवक नहीं बनेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। तो सुबह का काम घर का करके, मेहमान का देख रेख करके उनको लंच हम दे देते हैं और उसके बाद महिला अपने खेत में जाएगी, अपना ऊन का काम करेगी। घर बैठ के सिर्फ पर्यटकों की देखभाल करना उसकी जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा। उससे ये हुआ कि हमारी ग्रामीण जीवन शैली जो है वो नहीं बदली। और पर्यटक क्यों आएगा हमारे गांव? वो आएगा ये देखने के लिए आखिरकार गांव के लोग
कैसे रहते हैं, उनका वनों के साथ कैसा रिश्ता है। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर जब हम महिलाओं की बात लगातार कर रहे हैं, कोई उदाहरण भी हमें आप देना चाहेंगी जहाँ हमें ये समझ में आ सके कि किस तरीके से एक महिला जिसके हाथ में कुछ नहीं था, आज वो एक सशक्त महिला बन पाई है? अगर एक उदाहरण होता तो मैं ज़रूर देती, पर हमारे यहाँ इतने उदाहरण हैं। क्योंकि पहले क्या था, गांव घर की ये खासियत है, आप अपना खाना उगाते हैं, आप अपना कपड़ा भी बिनते हैं, पर आपके हाथ में कैश नहीं है, नगद इनकम नहीं होती थी। अब क्योंकि हम लोग कमा रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा की स्तर बदल गई, नंबर 1। नंबर 2, महिलाएं सक्रिय हो गई, बातचीत कर रही हैं, नेतृत्व ले रही हैं। मुनस्यारी में सरमोली की महिलाओं की एक पहचान बन गई है। बल्कि लोग तो कई बार मजाक उड़ाते हैं कि अगर हम सरमोली की महिलाएं कहीं नजर आ गई एक साथ तो बोलेंगे आज क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, आप लोग क्यों निकले हो। तो एक छवि बन गई है सक्रिय महिलाओं की, एक सशक्त ग्रुप की। अच्छा। और कई महिलाओं ने अपने घर की जो आर्थिक स्थिति उसको नक्शा ही बदल दिया है। क्या बात है। हम जब ये लगातार एक बात सुनते आए हैं अब सतत पर्यटन, सस्टेनेबल टूरिज्म की, और होम स्टेज, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये मुनस्यारी का सरमोली जिसमें आप इतना काम कर रही हैं, कहाँ तक ये सस्टेनेबल पर्यटन कैसे इसको आगे बढ़ाता है? ये मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि आज जब हम पर्यटन की बात करते हैं, हम पर्यटक की बात तो ज़रूर करेंगे और जो बाकी के जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी बात करेंगे, पर जो होस्ट कम्युनिटी है, जहां आप जाके रहते हैं या जिस लैंडस्केप पर जा रहे हैं, जो भूखंड है, डेस्टिनेशन, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और शायद सरमोली में जो हमने ये मॉडल एक तरह से खड़ा किया है, जिसके कारण आज हमें पहचान मिली है, वो ये है कि हम लोगों को केंद्र में रखते हैं। वो जीवन शैली, ग्रामीण लोग और वो भूखंड, वो इलाका, जैसे हमारा वन पंचायत, उसको बचाए रखने का और उसको केंद्र में रखने का ये मतलब है कि आप फिर अपने संसाधनों का, लोगों का हिफाजत करेंगे। तो चलिए ये बताइए हमें कि जैसे अगर मैं टूरिस्ट के तौर पे वहां जाती हूँ, तो मुझे ऐसा क्या कुछ खास मिलेगा सरमोली में देखने को? खान पान में क्या ऐसा होगा जो उत्तराखंड को प्रस्तुत करता है? क्या कुछ होगा? एक तो अगर आप सरमोली पहुंचे, होटल में जाएंगे तो आप किसी भी कमरे में, किसी भी शहर या गांव में होंगे। गांव के घर में रहते हैं तो एक तो आपको वो एम्बियंस, वो फील, वो एक वार्मथ, जिस प्यार से वो आपको घर में वेलकम करेंगे। हम आपको एक क्लाइंट के रूप में नहीं देखेंगे, आप हमारे मेहमान हैं। और मेहमान का सत्कार करना वो गांव-गांव में, हमारे भारत के गांव-गांव में तो वो है। संस्कृति के कौन से पहलू हैं जिनसे मैं रूबरू हो पाऊंगी, खान पान को लेकर या आसपास के टूरिज्म को लेकर? क्या कुछ होगा? तो एक तो आप घर में बुलाए जाएंगे तो आपको घर जैसा एक पहले जप्फी मार के आपको इनवाइट करेंगे। जी। दूसरा, खाना हम लोग अपने खेतों में जो उगाते हैं वही आपको खिलाएंगे, सामान्य रोज़मर्रा खाना, पर जो फ्रेश उसका स्वाद उस इलाके का वो आपको मिलेगा। तीसरा, हमारे यहाँ जो जंगल हैं वहाँ पर पक्षी, जीव जंतु, वो जो एक जैव विविधता है, उदाहरण के लिए उत्तराखंड में 700 पक्षी प्रजातियां हैं, उसमें से 325 आपको हमारे इलाके में मिल जाएंगी। तो आपको घूमने का, प्रकृति का आनंद लेने का ये सब मौका मिलेगा। खाना तो इतना बढ़िया है। एक तो आपको मडुआ की रोटी, आजकल तो मिलेट्स को सुपर फूड मानते हैं, पर वो हमारा सामान्य भोजन है। मडुआ की रोटी बनती है। राजमा हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि हमें जीआई टैग भी मिला है। एक तो है वैज्ञानिक साइड, दूसरा है स्वाद का, जो पूरा उसमें मुनस्यारी का राजमा फेमस है। ये दो चीज़ें तो निश्चित तौर से आपको सर्व की जाएंगी। जी, वैसे देखें तो पर्यटन की जब बात होती है तो इतना कुछ होता है जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे मेहमान को जोड़ें, तेजस्विनी में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा ये विशेष अंक जो पर्यावरण और पर्यटन पर आधारित है। खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और पर्यटन की। हमारे साथ जुड़ी है उत्तराखंड की मलिका विरदे और साथ ही सिक्किम के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त सावित्री छेत्री। सावित्री जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, 2010 में आप सिक्किम के कीतम में पहुंची। छोटा सा गांव है ये, लेकिन आज इस गांव में जो काम किया है आपने, उसके कारण आपको राज्य सरकार के द्वारा पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कृत किया गया है। ऐसा क्या बदलाव किया, ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिन्हें आपने दूर किया कि आपको आज ये पुरस्कार भी मिला? नमस्कार। सर्वप्रथम ये जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं कीतम गांव से बिलोंग करती हूँ, जो एक ड्रॉट प्रोन एरिया में अवस्थित है और साथ ही साथ वहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा है। वहाँ पर इसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो फिर बहुत सारा चैलेंजेस था। जब मैं 2012 में ग्राम पंचायत में आई सरपंच के रूप में, तो गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम था। एक जो विकट समस्या थी वो पेयजल की समस्या थी। तो फिर सर्वप्रथम हमने वहां पर जो समस्या थी, जैसे मैंने पानी का जो मैनेजमेंट नहीं था, पाइपलाइंस नहीं था, ये सब कार्य सर्वप्रथम करने की हमने सोच रखकर इस काम को बदलाव लाया। जैसे हमने जो वाटर यूजर ग्रुप था उसको कार्यान्वयन में उतार कर उन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी है उन लोगों से जुड़कर हमने एक प्लान जो बनाया गांव के लिए, और उसी तहत हमने काम किया ताकि गांव में पानी की कोई कमी ना हो। क्योंकि वाटर का तो बहुत समस्या था। लेकिन तो हमने सुना है कि यहाँ पर पूरे समुदाय ने साथ जुड़कर टनल्स खोद डाली ताकि पानी गांव तक पहुंच सके। ये सबको एकजुट करने का प्रयास कैसे संभव हुआ? हमने 2015 में सभी गांव सलाह कर ग्राम सभा में पास करके जो धारा विकास योजना है वो शुरू किया था। धारा विकास योजना में जैसे पहाड़ में ट्रेंचेस खोदी जाती है ताकि वो जो रेन वाटर है उसमें बहकर उस ट्रेंचेस में जमा हो और पर्कुलेट हो जमीन पर, ताकि वहाँ का जितना भी स्ट्रीम्स है, हम धारा बोलते हैं वहाँ पर, वो सब स्ट्रीम्स छोटा छोटा जो रिवर्स वगैरह है वो रिचार्ज हो, ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या ना हो। और क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादातर जो धाराएं हैं, जो स्ट्रीम्स है, वो सूखा पड़ने लगा है कि सूखा है, वहाँ पानी नहीं है। तो उनको रिचार्ज करने के लिए हमने ये काम मनरेगा से और सभी गांव के लोगों से जुड़कर किया, ताकि थोड़ा बहुत रिवाइव हुआ। और दूसरी बहुत सारा जो पानी का काम है, वाटर सिक्योरिटी का काम वगैरह। आज तो हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिक खेती के लिए सिक्किम बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म को लेकर भी सिक्किम बहुत मशहूर हो रहा है और आपका कीतम गांव तो इसके लिए पुरस्कृत भी हो गया है। ऐसे में ये जो हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं, क्या कुछ ऐसा आपने किया है अपने गांव में सस्टेनेबल टूरिज्म को लेकर जिसकी वजह से कीतम इतना प्रसिद्ध है? एक्चुअली कीतम एक बहुत ही सुंदर विलेज है, छोटा है, और एक तो बायोडाइवर्सिटी जो है, विविधता जो वहाँ का है वो एकदम वहाँ पर बहुत अच्छा है, ताकि एक हेरिटेज साइट है, वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो फिर हम उसी को लेकर और नेचर को कंजर्व करके, जो वहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको भी साथ लेकर, क्योंकि हमें जो नेगेटिव्स वहाँ से वाइब्स आ रहा है उसको हमें पॉजिटिव्स में बदलना था। क्योंकि लोगों का तो कहना था कि जितना भी वन्य जंतु ये सब हमारा बाली नष्ट कर देता है ना। तो फिर हमें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम टूरिज्म में बदले। तो फिर हमने सभी लोगों को साथ लेकर हम अभी कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म कर रहे हैं, ताकि नेचर बेस्ड टूरिज्म कर रहे हैं। और हमारे पास जितना भी नेचर है, जैसे हम अभी होम स्टे कर रहे हैं,
वहाँ पर बोर्डिंग कराते हैं, कल्चरल जो शोकेस वगैरह होती है, वहाँ पर बटरफ्लाई वॉचिंग होती है। जैसे वहाँ पर बोर्डिंग विशेष, वहाँ एक छोटा सा 6 स्क्वायर किलोमीटर का कित्ताम बर्ड सेंचुरी है, तो फिर वहाँ पर ज्यादातर बोर्डिंग के लिए आते हैं लोग, और रिसर्च के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो फिर हमने इसी जो वहाँ का जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, उसी को हमने ये टूरिज्म में बदला कर हम। सावित्री जी, आपकी जैसी महिलाओं की मेहनत के कारण ये संभव भी हो पाया। लेकिन मल्लिका जी, आपसे भी ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक माउंटेनियर थी, आप दिल्ली छोड़ के आप गांव में गई, एक आपने पहल की, वो भी 92 की बात, आपने हिम्मत दिखाई और वापस गांव की ओर गई और आपने एक तरीके से तस्वीर बदल दी उस क्षेत्र की। कोई ऐसे उदाहरण है आपके सामने जो हमारे दर्शकों को भी प्रेरित कर सकें कि कैसे हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है? हाँ, निश्चित तौर से मेरे कई सहेलियां, मैं कहूँगी गांव की सहेलियां हैं। एक नाम तो सीधा कमला पांडे का आता है और दूसरा हिरमा सुमत्याल। वो गांव की एक सामान्य महिला हैं, अब वो एक विधवा हैं, वो अपने घर की मुखिया हैं। अब अक्सर क्या होता है ऐसी स्थिति में, आप कमाओ तो कैसे कमाओ। पर्यटन में जुड़ने से उन्होंने अपने घर की तस्वीर बदल दी। जैसे कमला ने, कमला का भी बहुत छोटी जमीन का टुकड़ा, पर एक सुंदर घर, एक सुंदर गांव। वो अपने संसाधन लेकर उसने, अब उसका बेटा जो है उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, वो एक MNC में काम करता है। तो एक गरीब परिवार से एक अपनी मेहनत और अपनी पहचान से किस तरीके से उसने जिंदगी बदली, वो एक जीती जागती मिसाल है। आमतौर पर जब हम सुनते आए हैं कहावत की, पहाड़ की का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में नहीं रुकती, ये तस्वीर बदली है इससे? बिल्कुल बदली है, क्योंकि असल में अगर आप देखो, लोग पलायन क्यों करते हैं? आजीविका के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। आज हम अपने सरमोली गांव में रहकर कमला जैसे लोग, हिरमा जैसे लोग अपना कमाई भी कर रहे हैं और अपनी खेती भी कर रहे हैं, और उनके बच्चे जहाँ चाहे जाके पढ़ सकते हैं। हमारे गांव खाली नहीं हुए हैं। सरमोली में, बल्कि जब पलायन कमीशन के लोग आए तो उन्होंने पूछा लोगों से, ऐसा क्या बात है कि आप लोग यहाँ से जा नहीं रहे हैं? बाकी के उत्तराखंड के कह रहे हैं कि भूतिया गांव या जो भी, हालांकि हम मानते हैं कि वो एक इकोनॉमिक प्रेशर है। मुनस्यारी में आपको ये दिखने को नहीं मिलेगा। जी, बहुत बड़ी अच्छी तस्वीर है ये, और सकारात्मक तस्वीर, और ये इसीलिए ये उदाहरण बाकी बहुत से गांव हैं जो आज फॉलो कर रहे हैं। सावित्री जी, आपके भी गांव में ऐसे कोई उदाहरण है आपके सामने सावित्री जी, जो ये दिखाते हैं कि महिलाओं ने कैसे आगे बढ़कर अब इस तस्वीर को बदला और इससे उनको फायदा भी हुआ? आप खुद एक सशक्त नारी का उदाहरण है आज। जी, जितने भी गांव के महिलाएं हैं, एक्चुअली वो लोग सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जितना भी वहाँ पर कार्य, कोई प्रोग्राम वगैरह हो, या केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या गांव का हो, तो वो सभी आगे आते हैं। और जैसे ये टूरिज्म क्षेत्र में जब हम पहले शुरू किए थे 2015 में, तब एक भी घर तैयार नहीं थे कि हम भी होम स्टे करें। उनको बहुत हमें समझाना पड़ा था कि ये ऐसा है वैसा है, बहुत टाइम लगा था उन लोगों को कन्विंस करने में। मगर अब आके सभी महिलाएं जो है घर के, क्योंकि वही काम करते हैं, घर पे भी वही काम करते हैं, और बाहर जितने भी अभी हमारे महिलाएं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर वो आगे आने लगे कि आज हम होम स्टे करेंगे, क्योंकि मैं भी करूंगी, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि वहां से कुछ रेवेन्यू आता है। और हम जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो रेवेन्यू आता है जितने भी टूरिस्ट से, वो शेयर होता है। जैसे होम स्टेक होल्डर से शेयर होता है, वैसे गाइड है हमारे पास, उनसे शेयर होता है, और ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है उन्हीं से हम खरीदते हैं, अपने गांव के जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है उन्हीं से खरीदते हैं, तो उनको भी शेयर जाता है। गांव के जो टैक्सी का ऑनर है उनको शेयर जाता है, तो सभी को शेयर जाता है। तो टूरिज्म से पूरा गांव को फायदा मिल रहा है, तो वो लोग अभी आगे शुरू कर दिया है।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ऐसी महिलाएं, मलिका जो सावित्री जैसी महिलाएं हैं जो उदाहरण प्रस्तुत करती है, लेकिन देश में हमारे ऐसी ढेरों महिलाएं हैं जो इस तरह इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में मलिका जी और सावित्री जी, आपसे मैं ये जरूर समझना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे देश के लोगों को, किस तरह की तस्वीर बदल रही है और वो इसके साथ कैसे एक सकारात्मक भूमिका से जुड़ सकते हैं? हम तो मानते हैं कि आधा भारत नारी है। जब हमारे कंधों पर इतना सारा जिम्मेवारी, इतने सारे गुण हैं, तो हम मानते हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। एक सामान्य गांव की महिला, हम सब सामान्य लोग हैं, पर अगर हम अपनी शक्ति को पहचानें, जिस तरीके से हमने अपने गांव की तस्वीर बदली है, क्योंकि हमने पहल ली, हम आगे आए और होम स्टे हो, वन पंचायत हो, गांव की समृद्धि हो, सब में हमने सक्रिय भूमिका निभाई। पर्यटन तो उसका एक पहलू है, एक शुरुआत है, और हम कहते हैं संभव है। और सावित्री जी, आप पर्यटकों को भी क्या कहना चाहेंगी? जो लोग नॉर्थ ईस्ट आना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत है नॉर्थ ईस्ट, देखना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी पर्यटकों को यही अनुरोध करना चाहती हूँ, आप एक बार जरूर नॉर्थ ईस्ट आइए, सिक्किम आइए और किताम आइए, ताकि आप जब तक नहीं आएंगे तो आपको यहाँ का जो सुंदरता है, यहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, वो पता नहीं चलेगा। तो फिर हम यही कहेंगे कि आप जरूर आइएगा, हम आप लोगों को होस्ट करने के लिए तैयार है। हम आपको फुल्ली सेटिस्फाई करेंगे कि हम टूरिज्म में क्या क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी जगह है टूरिज्म की, जहां लोग जाना भी चाहते हैं। फिलहाल मलिका जी और सावित्री जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप जो बेहतरीन काम कर रही हैं उसे यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हमारी आज की तेजस्विनी, जिन पे हमने बात की पर्यटन और पर्यावरण को लेकर। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कितने प्रेरित हुए आप हमारे इन तेजस्विनियों से? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपकी मुलाकात, हाजिर होंगे और तेजस्विनियों के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खामोशियों की है जुबान, चल दे तो चल